अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एफएक्स के वीकली एनालिसिस में हाजिर है मोहम्मद अफनान अली। अच्छा, मंथली क्लोजिंग का जैसे हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रीवियस उससे पिछले मंथ की लिक्विडिटी ले ली थी और देन फिर ट्रेंड जो था वो सेल साइड पे उसने शिफ्ट किया है फर्स्ट वीक में। और फर्स्ट वीक में उससे प्रीवियस वीक में भी हम जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसने प्रीवियस मंथ की जैसे लिक्विडिटी ली है, स्वीप की है। और जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखें तो वीकली ऑर्डर फ्लो से मार्केट ने बाय साइड का मोमेंटम शिफ्ट किया था, बट रिजेक्शंस के बाद एफईजी पे हाई को नहीं ब्रेक कर सका और मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे शिफ्ट कर गया। डेली पे उसके बाद मार्केट ने पहले तो बाय साइड पे मोमेंटम दिया था और ये चीज़ हमने देखी थी कि ये 4 आवर के लास्ट पीओआई लास्ट 4 आवर का अगर मैं दिखाऊँ आपको कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये अगर मैं अपनी ड्राइंग ऑन कर लेता हूँ थोड़ा, मेरी मार्किंग ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा, ऑब्वियसली डिटेल एनालिसिस में अच्छा ये 4 आवर की जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, इसकी अगर मैं बॉडी से यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और हम स्ट्रेटली जाएँ आगे आगे जाके देखें, तो मार्केट ने 4 आवर के ऑर्डर फ्लो की बॉडी को बस टैप किया और यहाँ से जो ट्रेंड था वो बाय साइड पे इसने बहुत फास्टली शिफ्ट किया था। और इसी तरह क्योंकि वीकली अगर हम 4 आवर पे वैसे देखें तो क्योंकि वीकली ऑर्डर फ्लो से जब मार्केट ने बाय साइड पे ट्रेंड शिफ्ट किया था तो फर्स्ट हाइट इंड्यूसमेंट जो होती है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये हमारा बॉस हो चुका था। बॉस होने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, सेल साइड पे रिट्रेसमेंट ली और देन फिर अगेन बॉस करने के बजाय उसने स्वीप बार बार किया। मार्केट ने बॉस स्वीप हायर हाइस को स्वीप करते करते मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। रेंजिंग मार्केट में रेंज करते करते इसी रेंज में मार्केट ने ट्रैप कर लिया सबको, काफी सारे लोगों को सेलिंग में और बाइंग में अगेन जो है, क्योंकि रेंज में दोनों तरफ मूव्स आती हैं। अच्छा, प्रीवियस वीक हमने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि ये मोमेंटम ये हमने एक्सपेक्ट कर लिया था, प्रीवियस मंथ में आ गया था। ये हमने फिर उसके बाद ये जैसे मैं आपको बता रहा था बाइंग का, मेरी गलती है, सॉरी, मैं लास्ट वीडियो में बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से कि 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था। ब्रेकर ब्लॉक से हमने बाय ट्रेड अपने सिग्नल ग्रुप से हमने पकड़ी भी थी और सेलिंग की ट्रेड भी हमने ग्रैब की थी। नो डाउट इसका टीपीएम मैंने थोड़ा लिया और 1:13 हमारा रिस्क रिवॉर्ड था और इसी तरह बाइंग में हमारा 1:54 था। अच्छा, स्टिल एक एसएलपी हुआ भाई यहाँ पे। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड इतना होता है कि हमारा सारा लॉस वो जो है रिकवर हो जाता है। लॉस में नहीं होते हैं, इन द एंड प्रॉफिट नहीं आए होते हैं क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री से स्मॉल एसएल के साथ हमने एंट्री ली थी। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो सिर्फ 50 पिप से जो है स्किप हो गया था। स्टिल हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हमने बाइंग भी उससे प्रीवियस वीक में पकड़ी थी अगेन। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट ने एनालिसिस पे आते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड था यहाँ पे रेंज करते करते अगेन जो अपना ट्रेंड था वो सेल साइड पे विद लो मोमेंटम शिफ्ट किया आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर आके अगेन इसने पीजी क्रिएट किया। और उसके बाद फिर मार्केट की जो प्राइस थी वो ये था कि मेरे एक्सपेक्टेशन ये थी मे बी कि ये लो ब्रेक नहीं करे। खैर, मार्केट है, मार्केट में प्रोबेबिलिटीज गेम्स होती हैं क्योंकि वीकली ऑर्डर फ्लो की जो मूव है मैं उसकी पावर जो है हम कहते हैं कि उसकी पावर ज़्यादा है ऑर्डर फ्लो की, और वीकली एफपीजी की पावर समवट इतनी नहीं होती। तो ऑर्डर फ्लो की जो मूवमेंट है उसको खैर उसने जब बायस फेल करने होते हैं तो मार्केट ने जब ट्रेंड अपना खुद टोटली शिफ्ट करना होता है सेल साइड पे, तो मार्केट इस तरह करती है और अगेन फिर मार्केट ने सेल साइड जो है वो अपना ट्रेंड जो था वो शिफ्ट किया। ठीक है। और उसके बाद सेलिंग में एनएफपी पे क्योंकि रिजल्ट जैसे है उसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से अब ये जैसे नीचे आ गई है और अब हम अगर देखें तो ये डेली पे अगर हम जाएं, हम हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम आगे देखें तो एक लो के बिल्कुल बॉटम के करीब है जो कि एक्सपेक्टेड है। और मार्केट जो है अगर हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक इस वेव में हमने अगर लगाया हो ओटीई को लगा कर देखें तो ये मार्केट जो है एक ओटी जोन में भी है। और मैंने मार्किंग की भी है कि H1 का भी एक ऑर्डर ब्लॉक जो है इस जोन में बन रहा है जो कि हमारा बाइंग जोन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। मगर इस वक्त जो ट्रेंड है वो खासकर जो सेल साइड पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है कि अगर आप देखें तो लास्ट एफईजी से पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल है ये हमारी मतलब जो सॉरी ये कैंडल जो है हमारी एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकती है क्योंकि इसके नीचे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआई हमें नज़र नहीं आ रहा। और मार्केट अगर इस साइड पे जाती है तो मुझे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि रिजेक्शन ब्लॉक से
फर्स्ट रिजेक्शन एक रिजेक्शन ब्लॉक से आ सकती है, ये सारे जो रिजेक्शन ब्लॉक है हमारा, ये भी एक एज अ पीओआई वर्क कर सकता है। और उसके बाद जो सारी मूव है वो मार्केट सेल साइड पे अपना फ्रंट शिफ्ट कर सकती है, मगर स्टिल काफ़ी ज़्यादा इसने लिक्विडिटी अभी हंट कर ली है और बहुत फास्ट मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें कि मार्केट की जो सेलिंग वेव है ना, सेलिंग मूव जो है, वो सारी इस ऑर्डर फ्लो की गेन जो है, ये भी एक और प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट गेन जैसे आए और ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी, मतलब यहाँ से आने के बाद ये जैसे बॉडी को टैप करने के बाद मार्केट एक साइड पे बाई साइड पे मूव अपना जो ट्रेंड है उसको शिफ्ट कर ले। एक प्रोबेबिलिटी ये है। हम मैं बाइंग के लिए बार-बार हम गोल्ड में इसलिए देखते हैं क्योंकि गोल्ड मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें, ये गोल्ड की हमेशा से जो ट्रेंड रहा है वो बाइंग का रहा है। तो बाइंग में ही इस वजह से दैट्स व्हाई मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसने जाना है। अच्छा, ये जो लोज है ना, ये एक और बात बता दूं कि ये सारी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी भी हंट हो सकती है। ये जो डॉटेड लाइंस, रेड डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये सारी लिक्विडिटी है। अगर एक फर्स्ट बाइंग जोन मैंने आपको बताया, एक ये है, देन अगेन मार्केट जब यहाँ पर आएगी, ये ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी लेके भी स्वीप करके अगेन जा सकती है। सेकंड ऑर्डर मतलब क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है और ये रिजेक्शन ब्लॉक से भी बाइंग है और इनवर्स एफईजी भी है। यहाँ एक बाइंग जोन ये बन रहा है और एक और बाइंग जोन हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये मैंने डेली का चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे बनता है इंड्यूसमेंट के लिहाज से। अगर देखें डेली पर हम जाएं कि हम अगर एडवांस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट स्वीप की हुई है, वो जो लास्ट लो है वो ये है। डेली का ट्रेंड फिल वक्त तक गोल्ड का अभी बुलिश है। डेली, वीकली, मंथली चार्ट में हम लोग बुलिश है। सिर्फ ये 4 आवर में भी अभी स्टिल जब तक लो ब्रेक नहीं होता, हमारा जो ट्रेंड है जैसे मैंने बताया कि वो बुलिश कंसीडर होगा, क्योंकि वीकली ऑर्डर फ्लो से मार्केट ने मूव दी थी। और अगेन ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है कि मार्केट आए और जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ से मार्केट जो है अपनी जो मूव है वो बाय साइड पे मूव कर दे। एक ये अगर आप पढ़ें कि वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एक यहाँ पर ग्रैब किया हुआ है, रिमेनिंग है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी ये जो है यहाँ पर रिमेनिंग है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वीकली का, तो ये एक एज अ पीओआई बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। और गोल्ड की जो बाइंग होती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है कि गोल्ड जो है ना अपना जो ट्रेंड है वो बाय साइड पे ही जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब जैसे ही ये जंगबंदी का मामला बनेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है अपना ट्रेंड जो है वो बाय साइड में करेगा। और बाकी ये है कि ट्रेंड को देखते हुए जैसे स्ट्रक्चर को होता है कि स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हुए जब तक स्ट्रक्चर आपका बुलिश ना हो जाए, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप तब तक बाइस अपने जो है वो नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने एक लास्ट टाइम अगर मैं 15 मिनट पे आऊँ, तो ये चीज़ बहुत से कम लोगों को पता होती है कि अगर मैं इधर आऊँ, हाँ, दिस वाज़ द ट्रेड, कि हमें आइडिया था, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लगवाई थी, ये स्कैल्प ट्रेड थी और ये हमने मोबाइल इशू 3 लेके हमने क्लोज कर दी थी, क्योंकि वीकली मंथ डेली की क्लोजिंग आ रही थी। ये प्रीवियस डे लो बन रहा था, मार्केट ने लो जो था ये स्वीप किया। स्वीप करने के बाद जब 15 मिनट के या इस पॉइंट पर इसने बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर फर्स्ट आइडिया जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम 4 आवर में देख रहे थे अभी, कि वीकली ऑर्डर फ्लो से जब मार्केट टैप होके आती है स्ट्रक्चर में, ये बड़ा बेसिक चीज़ है जो कि बहुत से लोगों को ये बड़ी गुड की बात है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि ये पहला जो इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट पॉइंट के ऊपर जब बॉडी क्लोज हो जाए तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद एक एंट्री थी, और अगर हम यहाँ से इसकी फिब लगाएं, सॉरी, तो अगर आप देखें तो 50% पे बिल्कुल ही, अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊं, प्रीमियम डिस्काउंट के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये प्रीमियम डिस्काउंट के अंदर मार्केट आई है और यहाँ से इसने अपने डिस्काउंट में बाइंग दे दी है। डेली के वीडीआर जोन से, और सॉरी 15 मिनट के वीडीआर जोन से इसने बाइंग दी थी। और अगेन जो ट्रेड थी वो इस तरह बनती थी कि जैसे ही इसने 1 मिनट पे हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना था और जो भी कंफर्मेशन देखने के बाद हमें लगानी थी मार्केट में, हमें जो ट्रेड थी वो इस तरह हमने प्ले कर देनी थी, जो हमारा टारगेट था डेली की प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। अब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो 1:13 अराउंड ये बनती थी, मगर ये हमसे उस टाइम थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं मार्केट पे देख नहीं रहा था और ये बड़ी अच्छी ट्रेड हमसे इसकी मिस हुई। यही फिनोमिना मैं अभी वीकली के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस तरह कुछ हो सकता है। और अभी जो है मैंने बाइंग जोन्स आपको बता दिए हैं कि हम लोग कौन कौन से बाइंग जोन से हम ट्रेड करेंगे, प्लान करेंगे।
ऑब्वियसली अभी फिलहाल स्टार्टिंग में मंडे को जो हमारी मेजर ट्रेड्स होंगी, एक फर्स्ट जो है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगेन जो है मार्केट एक बार इस मोमेंटम से, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मैंने किया हुआ है प्रीवियस, यहाँ से मार्केट जो है एक साइड पे यहाँ तक मे बी थोड़ा बहुत पुल बैक दे कि एफईजी से यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। इस इन ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ से मार्केट जो है वो सेल साइड अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद, ये लिक्विडिटी मैंने मार्क की हुई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, और इंटरनल लेने के बाद फिर अगेन जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जो है वो मूव करेगी, जो कि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा नीचे एक्यूमुलेट हुई हुई है। और ब्लॉक के लिहाज से अगर आप ओटीई को, अच्छा एक और मैं चीज़ बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो मैं और एक्सप्लेन कर दूं बाइंग के लिहाज से, वो ऐसे हो सकता है कि मार्केट अगेन ये करने के बाद मार्केट यहाँ पर आए, और इस पीओआई से मार्केट अगर अगेन बाय साइड पे ट्रेंड को शिफ्ट करती, सॉरी एक मिनट, अगर मार्केट ऐसे आए और यहाँ पे एक पुल बैक ले, और यहाँ पे टैप करने के बाद ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ऐसे जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो आपने ऐसे बाय साइड पे अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर और खासकर यहाँ पर ये जो सारा वेव है, अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आए, अगर नहीं है तो लिक्विडिटी की जो मूव हो सकती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक और बाइंग सिनेरियो के लिहाज से वो यहाँ तक, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट है इस लिक्विडिटी तक, ये सॉरी मैं इसको लिक्विडिटी मार्क कर दूं, ये लिक्विडिटी और ये दिस लिक्विडिटी शुड बी ऑन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे केस में हो सकता है, ये एक केस बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है, 100% तो ऑब्वियसली मार्केट में कुछ नहीं होता अगर मार्केट इस तरह का बिहेवियर दे देन। और बाकी हमने सिल्वर के केस में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है, सिल्वर जो है अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो मैं इसकी इसी तरह देख रहा हूँ कि 51 तक भी रिट्रेसमेंट इसकी आ सकती है, जो कि नज़र आ रहा है फिल वक्त, और डेली पे यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, और यहाँ से मार्केट अगर मूव देती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं मूव जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी इसकी ऐसे मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली में अगर देखें तो वीकली एफईजी से मार्केट ने मूव की थी बाय साइड पे, और ऑर्डर फ्लो से वीकली ऑर्डर फ्लो से सिल्वर ने जो है वो सेल साइड पे अपनी जो मूव है वो कंटिन्यू की है। तो ऑर्डर फ्लो जो है वीकली के वो फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो है वो 50 या 52 के करीब जाके जोन बन रहे हैं, और वहाँ से इसकी बाइंग आएगी। और दूसरा ऑयल ने काफ़ी वियर्ड बिहेव कर दिया है कि भाई ऑयल ऑयल का खैर अंदाज़ा था, लास्ट हमने वीक में हमने जैसे सिनेरियो में बताया था कि ऑयल की जो मूव है वो इस वॉल्यूम में बैलेंस के लिए कंटिन्यू है, और ऑयल जो है वो अपनी सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, और ये एक वीकली वॉल्यूम में बैलेंस था, और देन अगेन ये गैप डाउन से ओपनिंग हुई हुई थी, और ये वीकली वॉल्यूम में बैलेंस था, जिसको फिल करने के बाद मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे मूव कंटिन्यू किया। अभी इस गोल्ड ऑयल की जो सेलिंग है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक भी ये वीकली ऑर्डर फ्लो एक बना हुआ है, यहाँ तक इसकी जो मूव है वो आ सकती है। मैं इसको सिंपल हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से अपने पीओआई में मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ तक मार्केट जो है ये बाइंग जोन ऑयल के लिहाज से ये बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा, और मंथली वॉल्यूम में बैलेंस को फिल करने के बाद ये जो डिमांड जोन है ना, यहाँ से इसकी डिमांड जो है ना वो रेज होगी अगेन, फिर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऑयल में लिक्विडिटी लिक्विडिटी ऑयल इज सारे ये लिक्विडिटी पेयर्स हैं मेजॉरिटी फॉरेक्स में, तो ये जो डबल टॉप है और ये जो डबल टॉप्स है ना, ये लिक्विडिटी अब हमारी बन चुकी है, और यहाँ पे मार्केट का आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी अब हाई है कि मार्केट जो है ना ऑयल में अगेन जो मूव देगी अगेन वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारे बाइंग जोन्स समझ आ गए होंगे, जो मैंने बाइंग जोन्स बताए हैं, और जो सेलिंग जोन्स भी ऑयल में गोल्ड में सेलिंग जोन मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से भी हम सेलिंग जो है अगेन देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह ख्याल रखें अपना, और हमारा कोर्स अभी जारी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही तो लाजमी है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें और ये बेसिक चीज़ें लाजमी सीखें। फॉरेक्स के बारे में अगर आपको नो हाउ नहीं है, और विदाउट लर्निंग अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान में इजाफा ही कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेक्स जो है वो
लिक्विडिटी है। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ है तो यू आर द लिक्विडिटी। तो इंशाल्लाह हमारे कोर्स में ज्वाइन हो, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं सामने आपके लिखा आ रहा होगा, इस पे रब्ता करें और इंशाल्लाह कोर्स में हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।